द मोस्ट बोरिंग थिंग ऑफ यूनिवर्स, मेडिटेशन। वेट अ मिनट, इतना ही बोरिंग है तो भाई से वीडियो की बना रहे, बिकॉज इट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग आजकल। दुनिया की सबसे बोरिंग थिंग होने के बावजूद दुनिया की सबसे पावरफुल चीज जो है वो मेडिटेशन। मेडिटेशन में इतनी कौन सी पावर है, इसका क्या स्पेशलिटी है? बेसिकली अगर मैं कोई भी टर्म बोलूंगा, जैसे ब्रीथिंग, आपको बोलूंगा स्लोली अपने जो आप सांस ले रहे हो उस पर ध्यान दो, तो आपका अपने आप 100% फोकस चला जाएगा ब्रीथिंग पे, या जिसको मैं बोलता हूँ एक टर्म मेडिटेशन। बट ऐसा क्यों क्यों हमें मेडिटेशन करना जरूरी है, और ऐसा क्यों है कि लोग उसको मेडिटेशन नहीं करना चाहते? तो आज मैं यही दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा। क्यों मेडिटेशन को लोग अलग तरीके से, क्यों लोग मेडिटेशन ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते, इसका रीज़न क्या है? सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली पहले जो मेडिटेशन लोग जो समझते हैं उसको मैं बता देता हूँ। लोग सोचते हैं मैं बैठूंगा थोड़ी देर, उसके बाद किसी एक चीज़ पे फोकस करूंगा, और फोकस करूंगा थोड़ी देर तक उसी के बारे में सोचता रहूँगा, उसके बाद मेरा ध्यान भटक जाएगा, और उसके बाद गेम खत्म। वो सोचते मैं मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगा, देखो मेरा ध्यान भटक गया, और इसके लिए फिर वो कंप्लेन करने लगते हैं, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेना है और दूसरों पर कंप्लेन करना चालू कर देना। मेडिटेशन को लोग क्या समझते हैं कि मैं बैठूंगा कोई आसन लेके, पीठ सीधी मुंडी ऊपर करके, और उसके बाद किसी एक चीज पर मैं फोकस करूंगा। लेट से कोई मंत्र हो गया, या भगवान का कोई गॉडेस का फोटो के ऊपर मैं ध्यान दूंगा, और पूरा कंसंट्रेशन माइंड का उसी पे रख दूंगा। बट होता क्या लोगों के साथ, जो होना चाहिए उनका ध्यान भटकेगा, और उसके बाद जैसे भटकेगा ना, उसको एनालाइज नहीं करेंगे, वहीं पे जैसे भटका आसन टूटा वहां से छोड़ के निकल लिए, और उसके बाद समझने लगेंगे कि भाई हमसे मेडिटेशन नहीं होगा, हम कुछ और चीज ट्राई करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा मेडिटेशन असल में क्या होता है और उसे कैसे अपने लाइफ में अप्लाई किया जाए। फर्स्ट थिंग, मेडिटेशन होता क्या है? तो एक बुक है, उसमें बुक के बारे में है, वो बुक में मेडिटेशन के ऊपर ही है, और उसमें क्या लिखा गया मेडिटेशन के बारे में? मेडिटेशन माइंड को एक ऐसे वर्चुअस ऑब्जेक्ट पे फोकस कंप्लीटली करवाता है। वर्चुअस ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट जो आपको मॉरली या आपका कुछ टाइम बाद आपके लाइफ में पीसफुल या शांति लाएगा, उस चीज पे फोकस कराएगा। मेडिटेशन ये चीज है, आपके माइंड को इस तरीके से फोकस कराएगा। सो एज अ स्टूडेंट क्या हमारे लिए बेनिफिट है? बिल्कुल, 1000%, मैं 100% नहीं बात कर रहा हूँ, 100% का भी 10 टाइम्स बोल रहा हूँ। 1000% जो होता है ना उतना पावरफुल है, लेकिन स्टूडेंट मेडिटेशन करते हैं 1%, 0.1%। तो वो सोचते मेडिटेशन बेसिकली टाइम वेस्ट है, और बहुत कुछ लोग करते वो सोचते मेडिटेशन मतलब धार्मिक हो जाएंगे या रिलीजियस हो जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं मेडिटेशन मतलब रिलीजियस हो जाएंगे, और मैं रिलीजियस पे टाइम, रिलीजियस जो चीजें होती हैं उस पर मैं टाइम नहीं देना चाहता। वो अलग ही कंसर्न भाई, जहाँ तक मैं भी पहले ऐसा सोचता था। बट थिंग इज मेडिटेशन इतना इम्पोर्टेंट है, आप मेडिटेशन करने से आपका माइंड जो है ना, वो कोई भी जो बुरे टाइम आता है या जो ऐसे सिचुएशन आती है लाइफ में जब हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस टाइम पे माइंड आपकी मदद करेगा। मेडिटेशन आपकी मदद करेगा हर समय हैप्पी रहने में। क्योंकि मेडिटेशन से आप क्या करते हो, बाहर की चीजों को छोड़ देते हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स को छोड़ देते हो, और एट अ मोमेंट प्रेजेंट में रहना सीखते हो। क्योंकि आप देखते हो कि आपकी लाइफ में जो बहुत सारे टेंशन रहते हैं, क्योंकि यही टाइम तो है हम लोग को बहुत सारा प्रेशर या ऐसी चीजें रहती है, वो किस चीज का रहता है? पास्ट में कोई गलती हो चुकी है उसका टेंशन रहेगा, अब वो कैसे सुधरेगा, अब मेरे लाइफ में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है वो कैसे होगा, मेरे ऊपर से ये कैसे हटेगा, मेरा तो नाम ब्लैक लिस्ट हो गया, या कुछ भी। आप देखते हो कि प्रीवियस चीजें के ऊपर आपका माइंड फोकस रहेगा अगर कोई पेनफुल चीजें रहेंगी। और नहीं तो आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे, आप फ्यूचर की प्रॉब्लम से, मेरा पेपर कैसा जाएगा, मेरा पेपर चला गया, अच्छा ठीक है, मैं कैसे बोलूंगा, मैं वहाँ स्टेज पे जाके कैसे बोलूंगा। तो मतलब आप समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम रहनी चाहिए, लेकिन अगर हर समय वहाँ पे आप प्रॉब्लम के साथ रह के हर समय डिप्रेस रहे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मेडिटेशन आपकी मदद करता है प्रेजेंट मोमेंट पे रहने में, आपको हर समय हैप्पी रहने में। आपकी लाइफ में जब अनसर्टेनिटीज होने लगती है तो आपका माइंड मेंटल इक्विलिब्रियम बना के रखता है, और चीज़ों को समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, ना कि एक डिप्रेस जेफरी की तरह उसको उसी को लेकर रोने के लिए। मेडिटेशन आपकी मदद करता है आपके सर्कमस्टेंसेस जितने भी चीज़ें आपके कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करने की कोशिश में, ना कि रोने लग जाने में और उसको अवॉइड करने में।
सो मेडिटेशन के तो आपको अनगिनत फायदे दिख जाएंगे। लेकिन अच्छा, मैं मेडिटेशन के फायदे जानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं अप्लाई करूँ और उसके बाद मुझे फिर समझ आए कि हाँ, मेरी लाइफ में भी कुछ हो रहा है। क्योंकि मैं देखता हूँ इसको रिजल्ट नहीं दिखता जल्दी, ऐसा लगता है, लेकिन इसका रिजल्ट दिखता है। मेडिटेशन के रिजल्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे चलते हैं, वो स्लोली स्लोली चलते हैं। जैसे एक आइसबर्ग होता है ना, ऊपर थोड़ा पॉइंट रहता है लेकिन नीचे पूरा उसका बेस बना रहता है। जैसे एक बाम्बू ट्री उगता है, सबसे फास्टेस्ट उगता है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है 60 डेज में इतना लंबा हो जाता है, बाप रे बाप। लेकिन उसकी अगर हिस्ट्री देखोगे चाइनीज बाम्बू की, वो ऊपर वाला तो इतना तेजी से उगता है, लेकिन जो उसका रूट होता है उसको उगने में 6 साल लग जाते हैं। जो एक छोटा सा प्लांट उगेगा बाम्बू का, और उसका जो रीड जमीन के नीचे है, 6-7 साल लग जाते हैं बस वो छोटा सा प्लांट ऊपर और नीचे जमीन में कितना जाने के लिए, रूट। तो बाम्बू ट्री ऐसा उगता है, ऐसे मेडिटेशन में आपको इनिशियली ऊपर लेवल पे तो बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन जब आप डेली अप्लाई करते जाएंगे, डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसको आप कैसे ऑन द स्पॉट एक्शन ले सकते हैं। बेसिकली पहले अब मैं बताता हूँ मेडिटेशन कैसे करना है, उसके बाद मैं इसके कैसे आप अपने लाइफ में डायरेक्ट अप्लाई करके इसको इसके फायदा उठा सकते हैं। कि एट द लास्ट हम लोग को वही चाहिए ना, किसी भी चीज में मैं वहाँ टाइम क्यों दूँ जहाँ पर मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा हो। तो बेसिकली अनदर टाइप ऑफ ऐसी एक्टिविटीज हो गई जहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और जो मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। तो मेडिटेशन को आप कैसे कर सकते हैं, पहले कैसे कर सकते हैं, फिर लास्ट में मैं बताता हूँ कैसे लाइक रिजल्ट पाए, कैसे कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए। आप चाहो तो अभी बेसिकली तुरंत करो मेरे साथ। आंख बंद करना है। आंख बंद करने के बाद अपने बॉडी का कोई भी पार्ट, सपोज अपने बॉडी के ये जो फिंगर का टिप है ना, लेफ्ट वाले हैंड का ये जो फिंगर है इसका टिप है, मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ। और उसके बाद मेरा जो पूरा फोकस है वो फिंगर के टिप पे। अब मैं जब एक ब्रीथ अंदर लूंगा, मेरा फोकस उसी पे है। मैं ब्रीथ को बाहर छोड़ूंगा, फिर अंदर लूंगा, फिर बाहर छोड़ूंगा। अब ऐसा क्या होगा, टिप पे फोकस कर रहे हैं, अब आपका माइंड वॉन्डर करेगा। आपका माइंड यहाँ पे फोकस करेगा ना, अब आपको माइंड को अचानक से ख्याल आएगा अरे यार होमवर्क बाकी है, चलो वो करते हैं। या आपका माइंड को अचानक से ख्याल आएगा एक गेम हो जाए फ्री फायर का। या आपके माइंड को कुछ अचानक से ऐसा याद आएगा वो काम करना बहुत जरूरी है। और जैसे ही वो याद आया, ये पार्ट है मेडिटेशन का। मैंने बोला ना जो बिगनर्स लोग को मेडिटेशन में ध्यान भटकता है उसके बाद उठ जाते हैं, बोलते हैं हमसे नहीं हो पाता। यहाँ पे गेम चल रही है, पहला स्टेप आप फोकस करोगे किसी एक चीज पे, फिंगर टिप मैंने ले लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका माइंड वॉन्डर करेगा। थर्ड स्टेप आपने देख लिया, ऑब्जर्व किया माइंड वंडर करते हुए, आप अपने माइंड को उठा के लाओगे। ठीक है वो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम है अभी इस टाइम पे अपने फिंगर पे फोकस करना, और आप वहां से घुमा के इस फिंगर पे फोकस लाओगे। और उसके बाद फिर एक डीप ब्रेथ लोगे और उसके बाद वापस इस पे फोकस बनाओगे। तो बेसिकली ये जो माइंड वॉन्डर कर रहा है उसको जो खींच के लेके आना माइंड को कि फिर इस पर फोकस करना है, ये पार्ट है मेडिटेशन का। आपको इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप इसके जितने सेट लगाओगे, ये जैसे पुशअप होता है, पुशअप में क्या करते हैं, हैंड नीचे रहता है, आपका बॉडी भी उससे सेम स्पॉट पे रहता है। पहले पुशअप में आप क्या करोगे, बॉडी को ऊपर लाओगे, ऊपर लाने के बाद फिर वहां पे स्टे करोगे, फिर 1 सेकेंड बाद आप बॉडी नीचे आएगी। ये आपका एक रैप हो गया, एक सेट हो गया, एक सेट नहीं हुआ, एक पुशअप का एक छोटा सा एक रैप हो गया। तो वैसे ही मेडिटेशन का ऐसे ही आपका एक रैप होता है। आपका माइंड घूमने जाता है, उसको अच्छे से तमीज से पकड़ के लाना है और उसके बाद वापस इस पर फोकस करने लगा देना। ऐसे ही आपको कम से कम 10 मिनट करके 2 सेट लगाने चाहिए, एक मॉर्निंग में एक नाइट में। और बेसिकली नाइट में कोई नहीं होता लगाने का, लेकिन नाइट में लगाने का क्या फायदा है, बेसिकली आप जब सोते हो ना तो आपके थॉट्स बहुत सारे रहते हैं, तो आप जब सोओगे वो थॉट्स कम होते हैं, उसके बाद बेसिकली आप सोते हो तो आपका बॉडी रेस्ट हो जाता है। लेकिन आप अगर मेडिटेशन करके सोओगे तो आप बेसिकली थॉट्स को ऑलरेडी कम करके दिए, एक एक्सटर्नल बोलते हैं ना कैटलिस्ट डाल दिए कि आपके वो जो सारे रिएक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, आप डीप स्टेट में ऑलरेडी सोने से पहले हो। और उसके बाद आप जब सोओगे तो एक रिलैक्स स्टेट में उठोगे, फिर सुबह उठ के अगर आप मेडिटेशन करोगे, आपको बेसिकली ना जो चीजें भटक रही ना उसको भटकने देना, उसको वापस लाने की प्रैक्टिस करना। और फिर इससे करने से आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना चीजों को सीखोगे, प्रेजेंट मोमेंट जो आपके पास है उसका फायदा उठाना सीखोगे, ग्रेटिट्यूड का मतलब सीखोगे, यही सब चीजें से हमेशा पॉजिटिव रहना सीखोगे। आई होप आपको इस वीडियो से
समझा होगा कि मेडिटेशन क्या है और उसको कैसे किया जाए। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे ये कुछ यूट्यूब का एल्गोरिथम है, जितना लाइक्स या जितने कमेंट रहते हैं उतना ज़्यादा ये लोगों को और शो करता है, इंप्रेशन पड़ता है, तो उनके जो टैब है उस पर और दिखाते हैं, जिसके लिए आपका और लोगों तक पहुंच सके, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ पूछना हो। और और ऐसे ही और पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।